नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ी ही शुभ तिथि है। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज बुधवार का दिन भी है और आज अक्षय तृतीया भी है। तो गणपति मंदिर जाइए और उन्हें दुर्वा चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए और उन्हें लाल फूल अर्पित कीजिए और ओम गण गणपते नमः ऐसा जाप कीजिए और दिन सफल कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो दुर्भाग्य से बचने के उपाय मैं बता देती हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन तो भी आपको सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है, धन नहीं मिल पा रहा है, तो उससे कैसे आपको वापस लेना है, सौभाग्य घर में लाना है। तो तिजोरी या अलमारी के पीछे झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इससे दुर्भाग्य साथ आता है। ऐसा करने से धन में कमी होती है। रसोई में दवाई का बॉक्स रखना ठीक नहीं होता है, इसमें स्वास्थ्य में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है। और शौचालय का दरवाज़ा कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अपना काम खत्म हो जाए तो फिर बंद कर देना चाहिए, कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें, थोड़ा ध्यान रखें और अपने धन को बढ़ाइए, सुख समृद्धि को बढ़ाइए। और मैं आज की बात कर लेती हूँ, शोभन योग तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। आज तृतीया दोपहर 2:13 तक रहेगी, फिर चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर बाद 12:02 तक शोभन योग रहेगा। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है, तो ये भी अच्छा शुभ योग है। और मार्ग में किसी प्रकार की असुविधाएं नहीं होती है। यात्रा की कामना पूरी होकर आनंद की अनुभूति भी होती है। आज शाम 4:18 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। रोहिणी चौथा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव है और इसकी राशि वृष है। देखिए आज शुभ नक्षत्र भी है और रोहिणी जो चंद्रमा का नक्षत्र है, तो आज के दिन थोड़े से खास उपाय भी कीजिए। आज अक्षय तिथि, आज तिथि भी अच्छी है, तो उसमें मैं उपाय बताऊंगी। आप में इससे बने रहिए कथा से और अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव है, इसकी राशि वृष है। इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है, तो आज जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसकी जामुन के पेड़ को, टहनियों तथा पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और उसका रोहिणी नक्षत्र के जातक को जामुन का फल भी नहीं खाना चाहिए, जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज की खास बात ले लेते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीय को अक्षय तृतीय के रूप में मनाया जाता है। अक्षय तृतीय को अखाड़ तीज के नाम से भी जाना जाता है। आज ही के दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। आज के कार्यों से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। शुभ काम, पूजा पाठ, दान सभी अक्षय हो जाते हैं। अक्षय मतलब अमर हो जाते हैं, जिसका कोई क्षय नहीं हो। आज पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने का भी बड़ा महत्व है। पितरों के लिए घट दान जरूर करना चाहिए। घट मतलब मटका, पानी से भरा हुआ मटका घड़ा आप दान करना चाहिए। पितरों को शीतलता मिलती है और उसका आशीर्वाद आप पर बना रहता है। आज विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। आज चंदन से भगवान की पूजा की जाती है। चंदन लगाना चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है, तो भगवान को जैसे गर्मी ना हो, इसलिए सारे ठाकुरों को चंदन से आप अच्छे से उसको चंदन उनके पूरे बॉडी को लगा सकते हैं। अक्षय तृतीया का ये दिन क्षमा प्रार्थना का भी दिन माना जाता है। अपने या अपनों के द्वारा की गई जाने अनजानी गलतियों का क्षमा मांगना चाहिए। आज भूल चूक माफ हो, ऐसा क्षमा याचना करनी चाहिए। आज का दिन बहुत अच्छा है, तो आपने जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हुई हो, गलतियां हुई हो, अपराध हुए हैं, पाप हुए हों, उसकी माफ़ी मांग लें आज, तो आज आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे। भगवान गलतियों को धोकर सद्गुणों का आशीर्वाद देते हैं आज के दिन। और जैन धर्म में इस दिन का बड़ा ही महत्व है। आज वर्षी तप का समापन माना जाता है। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव महाराज तपस्या से लौटे थे। 1 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी। 1 वर्ष के बाद आज के दिन वो लौटे थे और हस्तिनापुर लौटकर गन्ने के रस से पारण किया था, तो आज गन्ने का रस भी आप ले सकते हैं। ऋषभ देव भगवान की 1 वर्ष की तपस्या को वर्षी तप कहते हैं। और त्रिलोचन दर्शन यात्रा का आरंभ वाराणसी में त्रिलोचन घाट से होता है।
इसके नजदीक त्रिलोचन महादेव का मंदिर भी है। आज के दिन त्रिलोचन महादेव के दर्शन पूजन का बहुत ही महत्व है। तो आज बहुत ही पवित्र तिथि है, आज अच्छी तिथि है, शुभ तिथि है। आज इस साल भर में ऐसी एक ही तिथि होती है जो ऐसे इतनी शुभ होती है। तो हमें आज अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। आज विशेष रूप से महादेव का श्रृंगार भी होता है। त्रिलोचन घाट पर महादेव का दर्शन और पूजन भी किया जाता है। आज तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट भी खुलते हैं। 6 महीने से बंद कपाट को अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं और कपाट बंद करते समय एक दिया में 6 महीने जितना घी डालकर जलाया जाता है, जो अखंड दिया कहलाता है। अखंड दिया वो जलता रहता है 6 महीने तक। फिर आज के दिन पे उसके कपाट खोले जाते हैं। उस दिन भी विशेष रूप से बद्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। कपाट खोलने पर मूर्ति को बद्री नारायण मंदिर में वापस रखा जाता है। इस अवसर पर बद्री नारायण भगवान की विशेष रूप से पूजा की जाती है। श्रद्धालु दूर दूर से भगवान के दर्शन और अखंड ज्योति देखने आते हैं। और वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरण दर्शन साल में एक ही बार होते हैं, वो भी आज ही के दिन उनके दर्शन होते हैं। पूरे वर्ष भगवान के चरण वस्त्रों से आच्छादित रहते हैं, मतलब वस्त्र रहते हैं पूरे साल भर। आज ही के दिन उनके चरण दर्शन किए जाते हैं। आज 10 महाविद्याओं में से एक देवी मातंगी की जयंती भी मनाई जाती है। आज 10 महाविद्याओं में से एक देवी मातंगी की जयंती मनाई जाती है। इसकी कृपा से सब तरह की सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। वशीकरण और संगीत क्षेत्र में तरक्की के लिए देवी माँ की पूजा कर सकते हैं और उसका मंत्र आप जाप करके उसे आप आज वशीकरण अगर किसी का करना है तो वो कर सकते हैं और संगीत में भी आप सफलता पा सकते हैं। इस मंत्र को पुरस्चरण वैसे तो 10,000 जप होता है, केवल 1,000 मंत्रों का जप करने पर भी लाभ उठा सकते हैं। अगर 1,000 भी ना कर सके तो 108 बार आप करें, लेकिन उसके पहले संकल्प जरूर करना है। पहले मानसिक रूप से धूप दीप पुष्प से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, जैसे कि आप साक्षात देवी माँ की मूर्ति की पूजा कर रहे हो। आसन पर बैठकर देवी माँ का मंत्र 1000 या 108 बार जप करना चाहिए। और जप के बाद मधु से युक्त महुए के फूलों से उनका आपको हवन करना चाहिए। याद रखें, महुए का फूल लाकर उसका मधु युक्त महुए के फूलों से आपको हवन करना चाहिए आज के दिन। और ब्राह्मणों को फिर भोजन कराना चाहिए। विष्णु भगवान को चंदन का टुकड़ा अर्पित करना चाहिए और फिर भोग भी लगाना चाहिए। जल से थोड़ा सा गंगा जल और चंदन की खुशबू डालें। जल में थोड़ा सा गंगा जल और चंदन की खुशबू डालें। श्री विष्णु को ये जल अर्पित करना चाहिए तो दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा। मैं थोड़े से उपाय भी बता देती हूँ, नोट कर लें। श्री विष्णु को ये जल अर्पित करना चाहिए तो दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा। विद्या के क्षेत्र में अगर उन्नति चाहिए तो श्री विष्णु भगवान को चंदन का टीका आज लगाएं। स्वयं भी अपने मस्तक पर चंदन का तिलक करें और भगवान के दाईं अनामिका को और स्वयं को मध्यमा से लगाएं। ध्यान रखें, कभी भी भगवान को टीका लगा रहे हो तो वो अनामिका से लगाना चाहिए और स्वयं को अगर तिलक कर रहे हो, स्वयं पे मस्तक पर तिलक लगा रहे हो तो वो मध्यमा उंगली से ही लगाना चाहिए। भगवान को दाई अनामिका से और स्वयं को मध्यमा से तिलक लगाना चाहिए। विष्णु मंदिर में एक चंदन की धूप बत्ती का पैकेट अर्पित करें तो घर में सुख समृद्धि आएगी। उसी पैकेट में से एक धूप बत्ती फिर जलाएं। और कैरियर में खूब तरक्की चाहिए तो आज के दिन आपको बेल के फूलों का से हवन करना चाहिए। बेल के फूल से आपको हवन करना चाहिए। और सुंदर स्वस्थ जीवन चाहिए तो आज जामुन का पेड़ लगाएं और उसकी जड़ में पानी भी डालें और प्रार्थना करें। और जीवन में समृद्धि पाने के लिए एक लोटा जल लें और उसमें गंगा जल चंदन की खुशबू डालें और जल भगवान विष्णु से पहले मंदिर में छिड़के, बाहर कोने में जल छिड़कें तो जीवन में समृद्धि आएगी। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, ये विष्णु जी का मंत्र है, आप जाप कीजिए। मैं वापस से दोहरा देती हूँ। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, ऐसा आप जाप कीजिए। 5 बार जाप के बाद भगवान को चंदन अर्पित करें। और आज पूरे दिन भजन कीर्तन करना है।
ये थी आज की बातें, और कृष्ण कथा में मैं थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेती हूँ। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, अक्षय तृतीया की तिथि है। आज 30 अप्रैल है, अक्षय तृतीया है, बहुत शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज पूरा दिन अच्छे कर्म करने हैं, भूल कर भी कोई अपराध नहीं करना है, और दान पुण्य का बड़ा ही महत्व माना गया है इसमें। तो ये तीर्थ लोग आज के दिन, इस तिथि को आज के दिन लोग विवाह करवाते हैं, मुहूर्त करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं, और तीर्थों में जाकर नहाते हैं। तीर्थों का, हाँ, गंगा में जाके नहाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन करते हैं। पहले तो आज के दिन पहले जल्दी उठकर नहाना चाहिए और सूरज को अर्घ देना चाहिए, गंगा जल डालकर नहाना चाहिए और पाप कर्म से बचना चाहिए। आज पूरा दिन भजन कीर्तन, सेवा, दान, धर्म करें। जो कुछ आप करेंगे वो आज अक्षय हो जाएगा, यानी अमर हो जाएगा। तो आज बहुत ही पवित्र तिथि है। आज के दिन श्री वृंदावन जी के, बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, वर्ष में एक बार आज जी के दिन होते हैं। सारे ठाकुरों को चंदन लगाया जाता है आज, तो आज आप भी लगाइए। घर के जो ठाकुर हैं उनको आप चंदन से नहलाएं, चंदन लगाएं। सबसे पहले जल्दी उठें और संकल्प करना है, अनुष्ठान करना है। आपको क्या क्या करना है जरा नोट कर लीजिए, क्या क्या अनुष्ठान करने हैं। जल्दी उठना है और फिर गाय को रोटी खिलानी है, तुलसी पर जल चढ़ाना है, जरूरी है तुलसी पर जल चढ़ाना है, और सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन करना है, हो सके तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। शाम को कृष्ण कथा सुनना है, भगवत गीता का एक अध्याय जरूर पढ़ना है। हाँ, जहाँ इच्छा हो वहाँ जल का दान करें, अन्न दान करें, जल दान करें। जल का मटका, आज मिट्टी का आज जो मटका दान करने की विधि रहती है। अन्न दान करना है, मटका भरकर आप, पानी से भरकर आप दान कीजिए। मंदिर में भी आप दे सकते हैं। और माला जाप जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करें। और क्या नहीं करना है, मांस, मदिरा, नॉनवेज, ड्रिंक्स वगैरह, जुआ, कुसंग, इन सब से बचना है, इन सब से दूर रहना है। निंदा, चुगली, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन सब विकारों से भी दूर रहना है, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। कहीं सेवा हो सके तो आप सेवा करें, हो सके तो भंडारा का आयोजन करवा सकते हैं, खाना खिलवा सकते हैं। और क्या खरीदना है, इससे पहले क्या क्या खरीदें आप, हम वो भी आज के दिन जा सकते हैं। अक्षय तिथि का पर्व जो आज 30 अप्रैल को मनाया जाता है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को यह पर्व मनाने का परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम ने अवतार लिया था। परशुराम का अवतार हुआ था। साथ ही इस दिन दान, अच्छे कार्य, विवाह, संस्कार, गृह प्रवेश आदि शुभ माना जाता है। अक्षय तिथि के दिन विवाह, रिश्ता पक्का करना, व्यापार आरंभ करना, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, जॉब ज्वाइन करना आदि ये सब कार्य बिना मुहूर्त कर सकते हैं। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन दान करने से जीवन में सुख, समता, समृद्धि की प्राप्ति होती है। सफेद चीज़ों का जैसे क्या क्या दान करना चाहिए वो भी लेते हैं, और क्या क्या खरीदना चाहिए वो भी हम जान लेते हैं। क्या क्या दान करें, सफ़ेद चीज़ों का जैसे दूध, दही, शक्कर, खीर, शंख और सफ़ेद कपड़े, अनाज दान करने चाहिए। इसके अलावा इस दिन जल, कुल्हड़, पंखे, छाता, नमक, घी, मौसमी फल जैसे खरबूजा व तरबूज आदि का दान करने से भी अक्षय पुण्य मिलता है। और क्या क्या कर सकते हैं इस पर, अगर सोना चांदी ना खरीद सकें, क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया है, तो सोना या चांदी ना खरीद पाए तो आप मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं, और तांबे और पीतल के बर्तन खरीद कर ले आएँ। इससे जीवन में स्थायी रूप से अस्तित्व बनता है और समृद्धि और स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन आप शंख, कौड़ियाँ, अनाज, नमक, नारियल, फल, लाल कपड़ा, श्री यंत्र खरीद कर ला सकते हैं। इस दिन अक्खा धनिया भी खरीद सकते हैं, अक्खा हल्दी की गांठ भी खरीद सकते हैं, और गुड़ भी खरीद सकते हैं। तो आपको नमक, गुड़, धनिया, रुई खरीद सकते हैं, हल्दी, मिट्टी के बर्तन, आप ये सब खरीद सकते हैं। इससे आपको अक्षय लाभ होगा। एकाक्षी नारियल, लाल कपड़ा, केसर, हल्दी, रौली, गंगा जल,
धूप, दीप और फूल भी माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए खरीद कर लाना चाहिए। शाम के समय इसकी पूजा करने के बाद इन्हें अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इस दिन तुलसी के नीचे भी शाम के समय दीप जलाना चाहिए। तो ये सब आप कार्य कीजिए। तो आपको मैंने बता दिया है क्या क्या खरीदना है और क्या क्या दान करना है। तो आप दान पुण्य कीजिए और आज एक अध्याय आप भगवत गीता का जरूर पढ़ें और खूब पुण्य कमाएं, अक्षय पुण्य कमाएं। आप जो भी आप करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसका अक्षय फल आपको मिलेगा। तो आप आज भजन कीर्तन कीजिए, नाम जाप कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।